दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानें कि ये कंजक्टिवा होता क्या है और उसकी इन्फ्लेमेशन को ही हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये कंजक्टिवा जो है, ये हमें जो आँख के ऊपर जो सफ़ेद पोर्शन दिखाई देता है या अपर लिड और लोअर लिड के इनर साइड पर एक फिल्म होती है, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो लगातार मॉइस्ट बनी रहती है और ये जो है प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी को हम कंजक्टिवा कहते हैं और अगर इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कह देते हैं और अगर ये वायरस की वजह से हो तो उसे हम वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो आम तौर पे ये कंजक्टिवाइटिस जो होती है, जो इसका इन्फ्लेमेशन होता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो और ये जो है एक तरह से कंटाजियस भी होते हैं या एक नॉन कंटाजियस भी होते हैं या एक्यूट हो सकते हैं या क्रॉनिक हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मेरा जो मेन एम था इस वीडियो बनाने का कि कोविड 19 का जो इतना महाबीमारी फैली हुई है, इसमें भी बहुत कम लोगों को लेकिन होती है कि उनको भी वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है कोविड 19 की वजह से भी हो रही है। तो इसलिए ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। तो देखिए, आमतौर पे जो ये तीनों जो मैंने अभी बात की कि बैक्टीरियल, वायरल और ये जो एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको अलग अलग समझना बहुत आसान है। क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा आमतौर पे ये बच्चों में होता है, बहुत छोटे बच्चों में ये बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस होती है। देखा जाता है कि बच्चे रात को सोए सवेरे उठते हैं तो उनकी आंखों में एक बहुत सफ़ेद सफ़ेद पीलापन सा चिपका हुआ होता है, उनकी आंख खुल रही नहीं होती है। तो वो जो केस हैं वो बैक्टीरिया की वजह से बड़ों को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में भी हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों में ये अक्सर होती है और उसमें चिपचिपा सा आँख जो है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा एक पदार्थ निकलता रहता है। आँख को आप धो भी लें तो थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर दोबारा उनकी आँखों पर इस प्रकार से जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज बनता रहता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। दूसरी जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होगी उसमें क्या होगा, वो सीजनल होती है। आपको ऐसे पेशेंट्स को पहले भी उन्हें छींकें बहुत आती रही होंगी, हर सीज़न में उन्हें छींकें आती होंगी, उनके नाक बहती रहती होगी, नाक से पानी बहता रहता होगा और फिर कभी कभी किसी वजह से उनकी आंखों में जो लालीपन आ जाती है, जो पानी का जो डिस्चार्ज होता रहता है, आंखों से भी जो पानी गिरता रहता है, तो वो आमतौर पर डॉक्टर जज कर लेते हैं वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है। और ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है, इसमें भी लगभग ऐसे ही सिम्टम होते हैं, लेकिन उसमें छींकें आ सकती हैं लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि लगातार उनकी आंखों से पानी गिरता रहता है, ये चिपचिपाहट सा होगा और आंखों में ऐसा लगेगा जैसे रेत फंस गई है, इरिटेशन हो रही है। तो एक आंख में भी हो सकता है या दोनों आंखों में भी हो सकता है। तो ये जो है आजकल जो केसेस देखने में मिल रहे हैं कि किसी को बुखार आया, शरीर में दर्द है, गले में दर्द हुआ, स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, आँख में भी लालीपन आ गई, पिंक आई हो गई और उनसे भी आँखों में से पानी निकलता जा रहा है और फिर बलगम खांसी किसी को बनी, किसी को नहीं बनी और फिर वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस जो कोविड 19 की वजह से आ रही है, तो इसमें इसके वो भी 4-5 में दिन में ठीक हो जाते हैं। मैं अभी चर्चा करूँगा कि वो कैसे ठीक होते हैं, उसकी आपको मैं जानकारी देता हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर ऐसी स्टेज में जो आजकल इतना एपिडेमिक फैला हुआ है, पेंडेमिक हुआ है, अगर किसी की आंख में इस प्रकार की कंडीशन आ रही है और उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, तो वो पानी जो है बहुत ज़्यादा कंटाजियस है, उसमें बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं। और अगर आपने लापरवाही करी कि आंखों में इस प्रकार से आ रही है कि आंखों में जो लालीपन आ गई, ये कोविड 19 से नहीं है, उसकी लापरवाही करी, तो हो सकता है कि घर के और मेंबर्स को भी आप इन्फेक्शन दे दें, कोविड 19 का इन्फेक्शन उनको भी जा सकता है इसकी वजह से, इस डिस्चार्ज की वजह से। तो इसलिए इसकी बड़ी सावधानी रखनी है कि इसके अगर किसी भी पेशेंट को, किसी को भी इन दिनों में अगर दोनों आंखों में लालीपन या एक आंख में लालीपन आ रहा है और पानी गिर रहा है, तो उसे बहुत वॉचफुल रहना होगा कि हो सकता है कि वो उसको कोविड 19 का इन्फेक्शन हो गया हो। उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि अपना जाके अपना टेस्ट करा लें और उससे कंफर्म कर लें कि कोविड 19 का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं भी जाते तो ये मान के चलिए कि आज की डेट में वो
कोविड-19 का ही इन्फेक्शन है, उसे आइसोलेशन में जाना चाहिए, घर में अलग रहना चाहिए और अपनी आँखों में से जो पानी निकल रहा है उसको बहुत हमेशा अपने हाथ धोते रहें साबुन से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप घर के और जितने भी सामान पर हाथ लगाते रहें और वहाँ सारे वायरसेस फैल जाएं और जो भी फिर और व्यक्ति भी उसके ग्रस्त में आ जाएं कोविड-19 का, उन्हें भी फिर इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी की आंखें आई हुई हैं, लालीपन है, तो उसे भी वॉचफुल रहना चाहिए, उसको भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस जो है लगभग 6 फीट का उसे रखना होगा। बाकी और सब बातों का भी, जैसे कोविड-19 में हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, वो सारी प्रिकॉशन इसमें भी लेनी होगी। हो सकता है कि उसे बुखार ना आया हो, उसके शरीर में दर्द ना हुआ हो, उसकी स्मेल ना गई हो, टेस्ट ना गया हो, गले में दर्द ना हुआ हो, बलगम खांसी ना बना हो, केवल उसकी आंखें आई हुई हैं, तो वो भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। 0.8% लोगों में इस प्रकार की कंडीशन भी देखने में मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसका आखिर इलाज क्या करें। देखिए, इसका इलाज बहुत आसान है, कोई डरने की बात नहीं है। इसमें केवल आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेकर आंखों पे धीरे धीरे दिन में हर 2-3 घंटे बाद आंखों को धोते रहें, तो क्या होगा कि वो जो जितने वायरस हैं वो गर्म पानी की वजह से ख़त्म होते चले जाएंगे और आप अपनी आंखों को साफ रखें। फिर साबुन से अपना चेहरे को अच्छी तरह साबुन से धो दीजिए, गुनगुने पानी से खूब अच्छी सफाई कर लें और उसके बाद भी अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक अच्छी तरह उनकी सफाई कर लें, जिससे कि ये इन्फेक्शन ना हो। फिर अपनी वही शीट लगा लें या चश्मा लगा लीजिए या कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन कर लीजिए जिससे कि आपका हाथ आंखों पे ना जा सके, तो जिसकी वजह से आप दूसरों को इन्फेक्शन ना दे सकें और कोई सुपर एडिट वहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और इसमें एक बात ध्यान रखने की है, अगर मान लीजिए आपकी आंख में बहुत दर्द हो रहा है या आपको दिखाई हेजीनेस सा दिखाई दे रहा है या आपने कोई ऐसी दवाइयाँ डलवा भी ली हैं डॉक्टर से, तो जो अपने जनरल फिजिशियन से, और आराम नहीं आ रहा, तो फिर देखिए आपको तुरंत जो है आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो कॉर्निया है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो गया हो, उसमें भी इस वायरस ने नुकसान दे दिया हो। तो ऐसी अगर कंडीशन दिखाई देती है कि अगर बहुत ज़्यादा आँख में दर्द है, हैज़ीनेस दिखाई दे रहा है, विज़न साफ नहीं आ रहा है और क्या हो रहा है कि उसमें भी आपको फोटो सेंसिटिविटी हो गई है कि आप रोशनी में देखते हुए आपकी आंख चुंधिया रही है, आप आंख बार बार बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी कॉर्निया इन्वॉल्व हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आई स्पेशलिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्टेशन में जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आगे चल के आपकी विज़न जो है इसकी कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ये केवल कोविड-19 की बात नहीं कर रहा, अगर और भी वायरल कंडीशंस में हैं उसमें अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन देखे गए हैं, जैसे मैंने बात करी, एक ये एडिनो वायरस की वजह से हो सकता है, या चिकन पॉक्स में इस प्रकार की परेशानी निकल आती है कि आंखों के ऊपर जो सफ़ेद झिल्ली है वहाँ पे दाना निकल सकता है चिकन पॉक्स का, या हर्पिस जॉस्टर की वजह से भी ये कंडीशन देखने में आती है। या फिर ये देखिए, एक बार आपको ध्यान होगा कि आई फ्लू फैला था, बहुत लोगों की आंखें आई थी, वो भी 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस है या किसी भी किस्म का आई फ्लू है या हर्पिस जॉस्टर की वजह से या चिकन पॉक्स की वजह से या एडिनो वायरस की वजह से, खुद जो है इसको कभी भी कोई स्टेरॉयड या माइल्ड स्टेरॉयड की दवाई नहीं डालनी चाहिए। वो डॉक्टर जज करेगा, आई स्पेशलिस्ट जज करेगा कि इसमें ऐसी दवाई डाली जाए या ना डाली जाए। आप बिल्कुल उस केवल आपका इतना काम है कि आप अपने गुनगुने पानी से अपनी आँखों को अच्छी तरह धीरे धीरे धोते रहेंगे, तो कोई भी किस्म की, किसी भी किस्म की, अगर चिकन पॉक्स की है या हर्पिस जॉस्टर की है तब तो बात अलग है। अन्यथा जो है और कोई भी, जैसे सपोज कोविड-19 की ही वायरल कंजक्टिवाइटिस है, या तो उसको हम फिर आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। घर बैठे ही 4-5 दिन आप लगातार धोते रहेंगे तो वो 4-5 दिन में ही ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।